नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, यानी कि आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है, ईपीएफओ ईएसआईसी में आपका खाता नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे श्रमिकों, कामगार, मजदूरों, कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से ई श्रम कार्ड की एक योजना लॉन्च की गई है। और इस योजना से आपको क्या लाभ यहाँ पर मिलने वाले हैं, इसी के बारे में आज के वीडियो में आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। 16 से 20 ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ अभी यहाँ पर ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जा रहा है और आगे भविष्य में और भी योजनाओं को इससे यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, कुछ ऐसी योजनाओं को डिसाइड कर दिया जाएगा कि जिसके पास ई श्रम कार्ड है वही इन योजनाओं का लाभ यहाँ पर ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ई श्रम कार्ड धारकों को 2022 में क्या क्या लाभ यहाँ पर जो है ई श्रम कार्ड के तो सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है eShram.gov.in। और इस वेबसाइट पर आने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसे हिंदी में यहाँ पर जो है कर लेता हूँ सेलेक्ट, ताकि आपको और मुझे भी यहाँ पर जो है इसे समझने में यहाँ पर जो है आसानी हो। इसे हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है योजनाएं, और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला है सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं और दूसरा है रोजगार योजनाएं। तो इन दो ऑप्शंस में आपको कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर आज के इसी वीडियो में अभी वर्तमान में क्या लाभ मिल रहे हैं और क्या संभावित लाभ यहाँ पर जो है आपको मिल सकते हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ई श्रम कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी मिस न हो सके। जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आता है, नई न्यूज़ आती है, वो आपको जो है यहाँ पर समय समय पर मिल जाए। तो कुल मिलाकर वीडियो में 4 पार्ट यहाँ पर होने वाले हैं। पहले सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं, जिनका लाभ यहाँ पर जो है कर्मचारियों को, श्रमिकों को अभी दिया जा रहा है, ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। दूसरा रोजगार योजनाएं, जो कि यहाँ पर ई श्रम कार्ड धारकों को इसका लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर जो वर्तमान में अलग अलग राज्यों के थ्रू जो लाभ यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनकी जानकारी दूंगा। और चौथा जो संभावित लाभ यानी कि भविष्य में यहाँ पर मिल सकते हैं, उनकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। पहले यहाँ पर हम मोटा मोटी तौर पर समझते हैं कि ई श्रम कार्ड धारकों को क्या क्या लाभ यहाँ से जो है मिलने वाले हैं। तो ई श्रम कार्ड धारकों को सबसे पहला लाभ ये है कि उन्हें 12 अंकों का एक यूएएन नंबर मिल जाता है, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर यहाँ पर होगा। 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिलेगा। यह पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने वाले सभी श्रमिकों, मजदूरों, वर्कर्स को प्रदान किया जाएगा। जो तीसरा लाभ है वो यहाँ पर भविष्य में अगर सरकार निम्न आय वर्ग के लिए कोई भी योजना लाती है तो उसका लाभ सीधे तौर पर ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा। यह कार्ड देश के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकारों के द्वारा मान्य है, यानी कि पूरे भारत में ये कार्ड कहीं पर भी आप चले जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले जाए, तब भी आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। इस कार्ड के माध्यम से लोगों को देश के प्रत्येक राज्य में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, जिससे कि प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में रोजगार प्राप्ति के लिए समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला जो लाभ है वो है रजिस्टर्ड कामगारों की मृत्यु होने पर उनको स्थायी रूप से दिव्यांगत होने पर 2 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। ई श्रम कार्ड की मदद से कामगार देश में कहीं भी और कभी भी सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। किन किन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है? तकरीबन 12 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे यहाँ पर बात करेंगे। रजिस्टर्ड कामगार यदि किसी कारणवश अस्थायी रूप से दिव्यांग होता है, यानी कि विकलांग होता है, तो उसे 1 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर जो है दी जाएगी। 1 लाख रुपए का लाभ उसके परिवार को यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थे यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ जो अभी ई श्रम कार्ड धारकों को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाले संभावित लाभ के बारे में, जो हमें यहाँ पर लगते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ई श्रम कार्ड धारकों को इस तरह के लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है और उसे अपने ई श्रम कार्ड बना रखा है, तो सरकार द्वारा आने वाले समय में उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देकर मदद की जा सकती है। यानी कि ई श्रम कार्ड धारकों के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए छात्रवृत्ति की सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अभी देश में सभी लोगों को एक समान मात्रा में राशन मिलता है, चाहे वह असंगठित क्षेत्र कामगार हो या नहीं हो, लेकिन श्रमिक कार्ड के डाटा के आधार पर अन्य लोगों की तुलना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरी करने वाले लोगों को आने वाले समय में सरकार की ओर से अधिक राशन मुहैया यहाँ पर जो है कराया जाएगा।
अधिक राशन जो है फ्री में उनको यहाँ पर जो है दिया जाएगा, ऐसा हमें लगता है। सरकार द्वारा भविष्य में असंगठित क्षेत्र से जुड़कर काम करने वाले मजदूरों को कम ब्याज पर या बिना ब्याज के लिए ऋण यहाँ पर जो है दिया जाएगा, बिना ब्याज का पैसा उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा, ऐसा भी हमें यहाँ पर जो है लगता है। देश में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। ऐसे में सरकार पीएम आवास योजना के तहत उन्हें जो है मकान दे सकती है, यानी कि जिनके पास ई श्रम कार्ड है उन्हें ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े सभी परिवार के बच्चों को सरकार मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकती है। इस दिशा में भी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ अप्रत्यक्ष लाभ जो कि हमें यहाँ पर लगते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, वो भी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में और कुछ रोजगार योजनाओं के बारे में जो कि यहाँ पर ई श्रम कार्ड धारकों को दिए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं जिनका लाभ यहाँ पर जो है अभी वर्तमान में ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। और यदि आप भी एक ई श्रम कार्ड धारक यहाँ पर है, अपना ई श्रम कार्ड आपने बना लिया है, तो आप इनका लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यहाँ पर जो है इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने ई श्रम कार्ड बना लिया है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ई श्रम कार्ड बनाने के बाद आपको इस योजना के लिए अलग से अप्लाई करना होगा, क्योंकि यह एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तब इसका लाभ ले पाएंगे। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक इस योजना में होता है। यानी कि इस योजना का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये तक आपके अकाउंट से इसमें काटे जाएंगे और इसका लाभ आपको जो है 50% ज़्यादा यहाँ पर जो है मिलेगा। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और 50% केंद्र सरकार यहाँ पर जमा करती है। यानी कि आप इस योजना के अंतर्गत 100 रुपये महीने का अपना इस योजना में जमा करते हैं तो इतना ही, यानी कि 100 रुपये आपके अकाउंट में सरकार की तरफ से जमा किए जाते हैं। इस तरह से कुल 200 रुपये आपके अकाउंट में यहाँ पर जो है इस योजना में जमा हो जाते हैं। इसकी पात्रता जान लेते हैं। भारत का नागरिक हो, असंगठित कामगार यानी कि फेरी वाले, कृषि संबंधित काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले, मकान पर काम करने वाले, मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड डे मील, रिक्शा, ऑटो, टू व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, सफाई करने वाले, मछुआरे, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे लोग जिनको कि यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है और पीएफ ईएसआईसी का खाता नहीं है, वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आयु चाहिए 18 से 40 वर्ष और मासिक आय चाहिए आपकी 15,000 रुपये से कम। आपके पास पीएफ ईएसआईसी एनपीएस का खाता नहीं होना चाहिए, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में जान लेते हैं। यानी कि आपके पास ई श्रम कार्ड है और आप यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह के लाभ यहाँ पर मिलेंगे। 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर आपको 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन यहाँ पर जो है मिलेगी। लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति पत्नी को 50% तक की पेंशन यहाँ पर जो है मिलेगी। यानी कि आपको 3,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आपकी पत्नी या आपके पति को यहाँ पर जो है 50% यानी कि 1,500 रुपये पेंशन सुनिश्चित यहाँ पर मिलेगी। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो 6,000 रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन उन्हें यहाँ पर जो है मिलेगी। इस तरह की ये एक योजना है। दूसरी योजना है दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों, एनपीएस व्यापारियों के लिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना। यह भी एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यानी कि इसके लिए भी आपको ई श्रम कार्ड बनने के बाद अप्लाई करना होगा, तब इसका आप लाभ ले पाएंगे। इसमें भी 55 रुपये से 200 रुपये तक आपकी उम्र के हिसाब से आपको यहाँ पर अंशदान करना होगा। इस योजना के तहत भी लाभार्थी का 50% अंशदान यहाँ पर जो है सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके लिए भी पात्रता भारत का नागरिक होना चाहिए। दुकानदार या मालिक जिसके पास छोटी दुकान यहाँ पर हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष की आयु चाहिए। ईपीएफ, ईएसआईसी, पीएम श्रम योगी मानधन योजना में शामिल नहीं होना चाहिए। वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन यहाँ पर जो है मिलेगी।
अगली जो योजना है ये योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके लिए पात्रता है आप भारत के नागरिक हो, 18 से 50 की आपकी उम्र हो, आधार के साथ जन धन खाता या बचत खाता जुड़ा हो, बैंक खाता से ऑटो डेबिट हेतु सहमति हो, 330 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम यहाँ पर जो है कटेगा। यदि आपने ई श्रम कार्ड बनाया है तो 330 रुपये प्रति वर्ष की दर से, यानी कि 1 रुपये प्रतिदिन से भी कम आपका जो है यहाँ पर जो है कटेगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए आपके परिजनों को यहाँ पर मिलेगा। यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। अगली जो योजना है ये योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत भारतीय नागरिक आपको होना चाहिए, 18 से 70 के बीच की आपकी आयु होना चाहिए, आधार के साथ जनधन खाता या कोई सेविंग अकाउंट आपका जुड़ा होना चाहिए, बैंक खाते से ऑटो डेबिट हेतु सहमति होनी चाहिए और 12 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम यहाँ पर आपका कटेगा। यानी कि 1 महीने का 1 रुपये आपके अकाउंट से यहाँ पर कटेगा। इसका फायदा आपको क्या मिलेगा कि दुर्घटना और मृत्यु में स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए का लाभ आपको यहाँ पर जो है मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। यह योजना भी वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अगली जो योजना है वो है अटल पेंशन योजना। इसके लिए पात्रता भारत का नागरिक हो, 18 से 40 की उम्र हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो। लाभ क्या मिलेंगे, तो अंशदाता अपनी पसंद से 1,000 या 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है या वह अपनी मृत्यु के बाद पेंशन से संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। संचित राशि पति पत्नी को दी जाएगी। यदि पति पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उनके नॉमिनी को दी जाएगी। यह योजना भी वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा चलाई जाएगी। इस योजना के लिए आप जो है अप्लाई करेंगे तो आपको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। अगली योजना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि है इसके लिए पात्रता चाहिए भारत का नागरिक हो, गरीबी रेखा से नीचे के पात्रता परिवार हो, कोई भी परिवार जिसमें 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है, जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और केवल अनियमित श्रम से संलग्न है, ऐसे लोगों के लिए योजना है। इसके तहत प्रत्येक महीने 35 किलो चावल गेहूं, जबकि गरीबी रेखा के ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न के लिए ही यहाँ पर जो है पात्र है। आपको 35 किलो यहाँ पर जो है अनाज मिलेगा। प्रवासी कामगारों को जहाँ वे काम कर रहे हैं वहाँ खाद्यान्न की व्यवस्था की जाएगी। किसी दूसरे राज्य के निवासी है और किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए यहाँ पर गए हैं तो आपको वहाँ पर भी जो है इसका राशन उपलब्ध कराया जाएगा। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ पर जो है पात्रता चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, कामगार सहित कोई परिवार जिसमें 15 और 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है, कोई परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य व प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, केवल नियमित श्रम के संलग्न है, ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और लाभार्थी को मैदानी क्षेत्र में 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्र में 1.3 लाख की सहायता यहाँ पर जो है प्रदान की जाएगी अपना मकान बनाने के लिए। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसके तहत पात्रता चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति ऐसे जिसके पास स्वयं की आय के स्रोत से या परिवार के सदस्य या अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीविका का बहुत कम या कोई नियमित साधन है, उन्हें जो है इसका लाभ मिलेगा। विभिन्न आयु वर्ग के लिए 300 रुपये से 500 रुपये की दर से केंद्रीय अंशदान किया जाएगा, यानी कि आपको 300 रुपये या 500 रुपये तक केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक आपको पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। इसे जो है वृद्धा अवस्था संरक्षण या वृद्धा पेंशन भी यहाँ पर जो है कहा जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे कि हम यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं, इसका भी लाभ ई श्रम कार्ड धारकों को यहाँ पर मिलेगा। 16 से 59 वर्ष के बीच की आपकी आयु चाहिए, कच्ची दीवारों और छत वाले एक कमरे में रहने वाला परिवार, यानी कि जिसके पास छोटा मकान है, ऐसा परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर का कोई सदस्य नहीं है, ऐसा परिवार जिसमें कोई स्वस्थ वयस्क सदस्य न हो और विकलांग सदस्य हो। इसके अलावा महिला ढोने वाले परिवार, भूमिहीन परिवारों को भी इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष
5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य यहाँ पर जो है दिया जाएगा। निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। अगली जो योजना है वो बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम है। इसके लिए भी भारत का नागरिक होना जरूरी है। बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करता हो। सभी बुनकर, चाहे वह पुरुष हो या महिला, स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हुए हो तो इसका लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। लाभार्थी यहाँ पर 15,000 रुपये के पैकेज का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें कि पहले से मौजूद बीमारियाँ और नई बीमारियाँ दोनों यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा जो अगली योजना है वो है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। इसमें भी आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति को ये लाभ मिलेगा। लाभ के तौर पर यह योजना सफाई कर्मचारी, हाथ से मैला ढोने वाले और उनके श्रमिकों को जो कि SCARRB राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से स्वच्छता संबंधित गतिविधियों और भारत और विदेश शिक्षा हेतु किसी भी व्यवहार्यता आय सृजन करने वाले योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर भारत के नागरिक है और सफाई कर्मचारी, हाथ से मैला ढोने वाले हैं, उनके यहाँ पर जो है विदेश में शिक्षा तक का प्रावधान यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा जो अगली योजना है वो है हाथ से मैला ढोने वाले पुनर्वास हेतु स्वरोजगार वाली योजना। इसके तहत भारतीय नागरिक आपको होना चाहिए। प्रत्येक परिवार से एक पहचान के लिए एक मैला ढोने वाला व्यक्ति और 40,000 रुपये की एक मुश्त नगद सहायता का समय समय पर यथा संशोधित राशि भी यहाँ पर जो है आपको दी जाएगी। यहाँ पर जो है 3,000 रुपये का मासिक वजीफा आपको यहाँ पर जो है लाभ के रूप में मिलेगा। तो ये थी यहाँ पर ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आपको ई श्रम कार्ड बनाने पर यहाँ पर जो है मिलता है। यहाँ पर चलते हैं योजनाओं के सेक्शन में। दूसरे नंबर पर रोजगार योजनाएं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको यहाँ पर जो है मिल सकता है। यहाँ पर सबसे पहला है मनरेगा योजना का लाभ। इसके तहत आपको पात्रता चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो और आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक यहाँ पर हो, आप ग्रामीण क्षेत्र के कामगार यहाँ पर हो। लाभ क्या मिलेगा? यहाँ पर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी आपको मिलेगी और 15 दिन के भीतर काम के हकदार आप यहाँ पर होंगे। नियम और नीतियों के अनुसार वेतन में संशोधन किए जाते हैं, इसलिए किस रेट पर आपको यहाँ पर जो है यह रोजगार मिलेगा इसकी गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन 100 दिन की रोजगार की गारंटी आपको मिलेगी यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो। दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके लिए पात्रता चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, आपकी उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच यहाँ पर हो। महिलाओं और अन्य कामगारों समूह जैसे कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी गई है। 35 से 45 वर्ष तक के लिए भी यहाँ पर जो है आप इसके लिए लाभदायक है। इसके तहत आपको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना है और नियमित मासिक मजदूरी का न्यूनतम मजदूरी के ऊपर नौकरी प्रदान करना है। यानी कि इस योजना के तहत आपको यहाँ पर स्किल सिखाई जाती है, किसी एक काम में आपको यहाँ पर निपुण बनाया जाता है, जिससे कि आपको आगे चलकर रोजगार के अवसर यहाँ पर अच्छे से प्रदान हो। अगली जो योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसमें भी कौशल संबंधी प्रशिक्षण आपको यहाँ पर सिखाए जाते हैं और इस योजना का उद्देश्य भी गरीबों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है और यहाँ पर जो है स्व व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। अगली जो योजना है वो है PM स्वनिधि योजना। इसके तहत आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। फेरी वाले जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए बिल्डिंग प्रमाण पत्र पहचान पत्र है, फेरी वाले जिनके सर्वेक्षण के पहचान की गई लेकिन उनके वेल्डिंग प्रमाण पत्र पहचान जारी नहीं किया गया है, उनके लिए ये योजना है। यहाँ पर 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी का ऋण आपको मिल सकता है। सरकार की तरफ से 10,000 रुपये तक का पूंजी का ऋण लोन मिल सकता है, जिससे कि आप अपना व्यवसाय यहाँ पर कर सकते हैं, अपना कोई बिजनेस यहाँ पर खोल सकते हैं। नियमित चुनौतियों को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें 12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10वीं पास छात्र को कौशल यहाँ पर जो है सिखाया जाएगा। उन्हें अलग अलग तरीके के कौशलों में यहाँ पर परिपूर्ण बनाया जाएगा और इसके बेस पर उन्हें यहाँ पर जो है स्किल सिखाकर रोजगार के लाभ दिए जाएंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसमें कि आपको यहाँ पर
यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो 10 लाख रुपए और व्यापार सेवा में 5 लाख रुपए की लागत वाली परियोजनाओं से आपको यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्त सहायता प्रदान करने के लिए आपको जो है इस योजना को यहाँ पर जो है लाया गया है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोजगार योजनाओं का लाभ आपको ई श्रम कार्ड बनाने पर दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर 12 सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं और 6 रोजगार योजनाओं का लाभ आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन कि ई श्रम कार्ड धारकों को क्या क्या लाभ यहाँ पर मिल रहे हैं, ये पूरे विस्तार से हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आप ई श्रम कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर 14434 पर आप जो है कॉल करके पता कर सकते हैं, या इस वेबसाइट का इन योजनाओं का डिटेल में आप पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। ई श्रम कार्ड के लिए पंजीयन किस तरह से करना है और इससे संबंधित जुड़ी सभी जानकारियां हम समय समय पर हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, और ई श्रम कार्ड से जुड़े और जो यूज़फुल वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।